राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है और इसी पवित्र महीने में आने वाली हरियाली अमावस्या का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस बार हरियाली अमावस्या 12 अगस्त 2026 को पड़ रही है। इसी दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरह से पड़ सकता है। किसी के लिए यह समय नई शुरुआत लेकर आ सकता है, तो किसी को अपने पुराने काम पूरे करने का अवसर मिल सकता है। खास बात यह है कि कुछ राशियों के लिए ग्रहण के बाद का समय करियर, धन, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से सकारात्मक माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों, यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि ज्योतिषीय भविष्यवाणियां विश्वास और परंपरागत मान्यताओं पर आधारित होती हैं। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी के बजाय एक सामान्य संकेत के रूप में लेना बेहतर है। असली सफलता हमेशा आपकी मेहनत, समझदारी और सही फैसलों से आती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले कुछ सप्ताह कई लोगों के लिए बदलाव लेकर आ सकते हैं। पुराने रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में राहत भी महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 5 राशियों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण के बाद का समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है। इन राशियों के लोगों को करियर में प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार, रिश्तों में मधुरता और नई संभावनाएं मिलने के योग बताए जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर वे 5 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के बाद का समय कई मामलों में बदलाव और प्रगति लेकर आ सकता है। खासकर नौकरी और करियर क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। अगर पिछले काफी समय से आप मेहनत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत के हिसाब से आपको पहचान नहीं मिल रही, तो अब परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। जो लोग आपकी क्षमता को पहले पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे, वे भी आपके काम को महत्व देना शुरू कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय नए अवसरों की तलाश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। किसी दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर मिल सकता है या ऐसी नौकरी मिल सकती है जिसमें आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा हो। व्यापार करने वाले मिथुन राशि के लोगों के लिए भी समय सकारात्मक रह सकता है। नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं और किसी नई साझेदारी की शुरुआत भी हो सकती है। अगर आप काफी समय से अपना कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो अब उस योजना पर गंभीरता से काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी से पहले कागजों और शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं। आय के साथ साथ बचत पर भी ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए प्रयास सफल हो सकते हैं। परिवार के मामले में भी समय अच्छा रह सकता है। घर के लोगों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में किसी शुभ समाचार की वजह से खुशी का माहौल बन सकता है। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा सकता है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का यह अच्छा समय है। एक छोटी सी नई स्किल भविष्य में आपके करियर के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। मिथुन राशि के लोग सुबह सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। बहन या बुआ को हरे रंग की वस्तु, कपड़े या कोई उपयोगी सामान देना भी शुभ माना जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मन में सकारात्मक विचार रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। कर्क राशि के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण के बाद का समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी निर्णय को लेकर परेशान थे या आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो आने वाले समय में आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं। आप अपने फैसले पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ले पाएंगे। नौकरी करने वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी आने की संभावना बन सकती है। आपकी मेहनत को नोटिस किया जा सकता है और किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी।
व्यापार करने वाले लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। कोई नया ग्राहक जुड़ सकता है या कारोबार को आगे बढ़ाने का विचार सफल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ किसी ज्योतिषीय के संकेत के आधार पर पैसा निवेश न करें। पहले पूरी जानकारी लें और जरूरत पड़ने पर किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। पैसों की बात करें तो रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है। आमदनी में सुधार हो सकता है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए जितनी कमाई हो रही है उसमें से कुछ हिस्सा बचाकर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में वातावरण पहले से शांत हो सकता है। अगर परिवार में किसी सदस्य के साथ गलतफहमी चल रही है तो बातचीत के जरिए उसे दूर किया जा सकता है। पति पत्नी के बीच भी समझ बढ़ सकती है। किसी पुराने विवाद को खत्म करने का मौका मिल सकता है। कर्क राशि के लोगों को अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार छोटी सी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुककर बात करना आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए रोज कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में लगाना भी अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार चीनी या सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जाता भगवान विष्णु की पूजा करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी धार्मिक मान्यता के अनुसार शुभ माना जाता है। सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास न खोएं। अब जानते हैं तीसरी राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के बाद का समय नई गति और नए अवसरों का संकेत दे सकता है। अगर आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो उसमें फिर से गति आ सकती है। जिस काम को लेकर आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे उसमें धीरे धीरे सफलता की संभावना बन सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्राएं सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि काम से जुड़े नए लोगों से मिलने का मौका भी दे सकती हैं। कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात भविष्य में बड़ा अवसर बन जाती है। इसलिए नए लोगों से मिलते समय अपने व्यवहार और बातचीत पर ध्यान दें। ऑफिस में आपके सुझावों को महत्व मिल सकता है। अगर आप किसी नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी इच्छा पूरी होने के संकेत मिल सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम करने के तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक मिलने की संभावना है। अगर आप कोई नया उत्पाद या सेवा शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी अच्छी तरह योजना बनाएं। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए भी समय उपयोगी हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई का सही टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आपका मन बार बार भटकता है तो मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करके पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय करें। रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के साथ बातचीत बेहतर हो सकती है। अगर पिछले समय में किसी बात को लेकर मनमुटाव था उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। परिवार के किसी सदस्य से आपको महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है, लेकिन यहां भी जल्दबाजी से बचना जरूरी है। किसी के कहने पर पैसा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लें। कन्या राशि के लिए एक अच्छी बात यह भी हो सकती है कि आप अपने जीवन में पुरानी आदतों को छोड़कर नई शुरुआत करने का फैसला कर सकते हैं। पुंजनय अगर आप काफी समय से किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते थे तो यह समय खुद पर काम करने के लिए अच्छा है। उपाय के रूप में भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। रोज श्रद्धा के साथ ओम गण गणपतये नमः पुत्रकोपसंस्यामासानंद मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाना या सार्वजनिक स्थान पर पेयजल की व्यवस्था करना भी पुण्य का कार्य माना जाता है। याद रखिए, उपाय तभी सार्थक माने जाते हैं जब उनके साथ अच्छे कर्म और सही प्रयास भी जुड़े हों। अब बात करते हैं चौथी राशि की, कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के बाद आर्थिक मामलों में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। आय के नए रास्ते भी सामने आ सकते हैं। नौकरी करने वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है और उसी के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नई जगह से अच्छा दोस्त मिल सकता है, लेकिन केवल ज्यादा सैलरी देखकर फैसला न करें। कंपनी, काम का माहौल, भविष्य की ग्रोथ और दूसरी सुविधाओं को भी ध्यान में रखें। व्यापारियों के लिए नए प्रोजेक्ट सामने आ सकते हैं, नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और पुराने संपर्क भी काम आ सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आने वाले समय में अच्छी योजना बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए नेटवर्किंग भी महत्वपूर्ण रहेगी।
नए लोगों से संपर्क बनाना भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह यात्रा काम या व्यक्तिगत विकास से जुड़ी हो सकती है। यात्रा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके काम आए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो धीरे धीरे स्थिरता आ सकती है। घर में किसी विवाह या शुभ कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है। जिन लोगों के विवाह में किसी कारण से देरी हो रही है उनके लिए भी परिवार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल हो सकती है। रिश्तों में मधुरता बढ़ाने के लिए एक दूसरे की बात सुनना बहुत जरूरी है। केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश करने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत होने के बावजूद निवेश के मामले में सावधानी जरूरी है। किसी भी बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें। किसी दोस्त या रिश्तेदार की बात पर बिना जांच पड़ताल किए अपना पैसा न लगाएं। कुंभ राशि के लोगों के लिए भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा शिव मंदिर में अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार पीली सरसों से भरा पीतल का पात्र दान करने की परंपरा भी कुछ स्थानों पर मानी जाती है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और सकारात्मक सोच रखना आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। अब बात करते हैं इस सूची की 5वीं और आखिरी राशि की, मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के बाद का समय नई शुरुआत और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर लंबे समय से कोई महत्वपूर्ण काम रुका हुआ था तो अब उसे दोबारा शुरू करने का मौका मिल सकता है। आपके द्वारा लिए गए कुछ फैसले आने वाले समय में अच्छे परिणाम दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर फैसला तुरंत लिया जाए। किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा। करियर की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण काम का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नए अवसर सामने आ सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान अपने आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए विस्तार की संभावना बन सकती है। पुराने कारोबार में कोई नई सेवा जोड़ने या नए बाजार में जाने का विचार आपके लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले बजट और जोखिम दोनों को अच्छी तरह समझना जरूरी है। परिवार के मामले में समय संतुलित रह सकता है। आप परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे और इससे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। जीवन साथी या किसी करीबी व्यक्ति से आपको भावनात्मक सहयोग मिल सकता है। अगर पिछले समय में आप किसी बात को लेकर परेशान थे तो अब उस समस्या को दूसरे नजरिए से देखने की क्षमता आ सकती है। मीन राशि के लोगों के लिए आत्मविकास बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, किताब पढ़ने की आदत बना सकते हैं या अपने करियर से जुड़ी कोई नई ट्रेनिंग ले सकते हैं। कभी कभी छोटी सी सीख भी भविष्य में बहुत बड़ा फायदा देती है। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। लंबे समय के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले अपने लक्ष्य और जोखिम को समझें। जरूरत पड़ने पर किसी योग्य वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा। मीन राशि के लोगों के लिए गुरु से जुड़े मंत्र का जाप धार्मिक मान्यता के अनुसार शुभ माना जाता है। आप श्रद्धा के साथ AUM ह्रीं गुरुवे नमः कर सकते हैं। गुरुवार के दिन जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुएं या अपनी क्षमता के अनुसार मौसमी फल दान करना भी शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा उपाय यही है कि किसी जरूरतमंद की मदद करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर हर महादेव। राधे राधे।